नहीं अभी थोड़ी देर। ये आयुष जी आपने गौर किया होगा, मैंने एक कॉपी ली है और अमूमन बड़े शहरों में जो कॉपियाँ हैं वो पन्नों के हिसाब से मिलती है। मैं बेहट में हूँ, दर्शकों ने देख लिया होगा, और यहाँ पे तौल के हिसाब से मिलती है। भाई कूल और फंकी सी कॉपी है ये। इसकी सिलाई देखिए आप, है ना, अंदर एक फ़ोटो भी बनी हुई है। उच्च कोटि के बही खाते और लेजर कैश बुक होना चाहिए था। और ये देखिए बीच में बिल्कुल रस्सी से सिलाई करके। तो अब आयुष जी, अब मैं इसी में नोट्स लूँगा। आपकी वो जो मैं बोलने वाला था झंडू, लेकिन मुझे ध्यान आया कि मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी है। आपके वो जो नोट पैड्स हैं, अब मैं उसके भरोसे नहीं हूँ। ये एक बेहट विधानसभा नंबर 1 है, कस्बा है। यहाँ पर हम एक दुकान में खड़े हैं। ये अमित भाई की दुकान है, अमित पुस्तक भंडार एंड ऑनलाइन फॉर्म सेंटर। ये गौरव के साथ रह के मेरा डॉक्टर वाला ढाबी गड़बड़ हो रहा है। अरे नहीं, फॉर्म सेंटर है। मैं यहाँ पे इसलिए आ गया कि यहाँ पे ना अभी देश में एक बहस चल रही है कि गा से गमला पढ़ाया जाता है या गा से गधा पढ़ाया जाता है या गा से गणेश पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे मुझे हिंदी वर्णमाला टंगी दिख गई है ना। तो आप देखिए इसमें गा से क्या है, गा से गाजर। फिर ये एक हिंदी की वर्ड बुक है, इसमें भी देख लेते हैं गा से क्या है। तो इसमें बड़ी सुंदर किताब बनी हुई है। ये देखिए, इसमें गा से गमला है। तो ये यहाँ बेहट में जो पढ़ाई जा रही है, इलस्ट्रेटेड बाई एस रिजवान। ये गा से गमला है, विनर पब्लिकेशन, नक्खासा बाजार से। फिर यहाँ पे भी एक ऑल इन वन है, माई फर्स्ट बुक। इसको भी देख लेते हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं और हिंदी के अल्फ़ाबेट हैं, और इसमें भी गा से गमला है। इतनी सुंदर सुंदर। मैं ये ले लूँ आपके लिए? आप रिवाइज करना चाहेंगे वर्णमाला? टेबल भी है इसमें। टेबल भी है। तुमको कहाँ तक पहाड़े आते हैं आयुष? पहाड़ा तो भूल चुका हूँ। नहीं ऐसे नहीं। बताइए, पूछिए। नहीं 17 छक्के क्या होते हैं? तुम बेटा बीटेक किया हुआ IIT से? अरे ऐसे पहाड़ा कौन याद रखेगा? पहाड़े याद नहीं किया तुमने? अब प्रेशर आ रहा है, अब तो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों? 17 का पहाड़ा नहीं याद है? अब मुझे याद भी हो तो भी मैं नहीं बता पाऊंगा। कभी तुमसे ऐसे नहीं पूछा कि स्कूल में 17 छक्के 102? पूछा गया होगा और बता भी दिया होगा। देखिए कुछ हाँ। चीजें होती हैं जो यूजफुल होती हैं। 13 नवैया कितना होता है? 108। देखा? और 13 नवैया 108 होता नहीं होता ये। 107 होता है, 117 होता है। मैंने पहले सोचा इसमें कुछ हो कैसे हो सकता है? जब आपको पता है कि 10 में उसको ऑड में जाना है, नंबर तो इवन ही हो गया। रिफ्लेक्स है। 13 नवैया 108 है। भैया हमारे देश के सर्वोच्च संस्थान के पढ़े हैं, लल्लन टॉप के साइंस एडिटर हैं। 13 नवैया 108। अब ये सीधे सीधे बेइज्जती नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं। है? हाँ। लेकिन अब देखिए, क्यू से जो क्वीन बना रहे हैं, उस क्वीन का मुकुट जो है वो पर्याप्त भारतीय नहीं है। हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। ये तो है। हाँ हाँ। और जेड से ज़ेब्रा भी नहीं बनाना चाहिए। एजुकेशन ये कॉलोनियल हैंगओवर है। हाँ। इसका कुछ करना होगा। और इससे शाकाहारी लोग ऑफेंड हो सकती है, इसलिए नेस्ट में अंडे भी नहीं बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कोई किसी भी चीज़ से ऑफेंड हो सकता है। अच्छा। डेमोक्रेसी है ना। हाँ। तो ऑफेंड हो सकते हैं। अब देखिए, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने लिखा है, प्रॉब्लम सब जगह है, डेज ऑफ वीक एंड मंथ्स ऑफ ईयर, इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी और मुस्लिम लिखा हुआ है। मंडे, सोमवार और पीर, ट्यूसडे, मंगलवार और मंगल। ये मुस्लिम नाम क्या होते हैं भाई दिनों के? आप बताओ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिहान अली है। तो ये पीर, बुध, जुमे, आप ऐसे बात करते हो क्या कि आज पीर का दिन है? ये आप मंडे बोलते हो? ये क्या होता है, जैसे ये इंग्लिश में है। हाँ, ठीक है। ये इनका, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तक भाषा चल रही है अंग्रेजी, हिंदी, मुस्लिम तो कोई भाषा ही नहीं है। अभी ये इन्होंने मुस्लिम वर्ड गलत लिखा है। हाँ। क्योंकि अभी प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, अभी इन्होंने मुस्लिम वर्ड लिखा ताकि थोड़ा सा ये दिखे कि मुसलमान ऐसे बोलते हैं। हालांकि या ये मुसलमानों को लगे कि हमारी जबान है। हालांकि ये उर्दू का लफ्ज है सिर्फ। ठीक है। हाँ। इनको यहाँ पे उर्दू लिखना चाहिए था। अभी यहाँ ऐसा शो करा जा रहा है, इसको सिर्फ स्पेशल उर्दू होगी या अरबिक होगी या पर्शियन भी होगी। हो। अभी ये प्रॉब्लम यही है ना। हमारे सिर्फ भाई। बुंदेलखंड का मुसलमान जो है वो अरबिक पर्शियन नहीं पढ़ता है, वो बुंदेली में बात करता है। अभी प्रॉब्लम वही है ना जब कि हम घर जाते हैं तो वो हमसे भाषा के ऊपर भी धर्म का सिंबल लगाया जा रहा है ना, तो वो सिंबल लगा दिया रहा है ना, तो उसी का एक नतीजा ये है इसमें। अब जैसे किसी ने लिखा क्षात्र क्षत्रिय, तो इस पे कोई दूसरी जाति समूह वाला भी ऑब्जेक्शन कर सकता है कि भाई एक जाति आप क्यों पढ़ा रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्शन करने पे उतारू हो तो उसकी कोई सीमा नहीं है ना। इसलिए मुझे ये जो किताब दिखी
लेकिन नेशनल हीरो हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एपीजे अब्दुल कलाम। अब इसमें कोई कांग्रेसी ऑब्जेक्शन कर सकता है कि नेहरू क्यों नहीं है, कोई भाजपा वाला ऑब्जेक्शन कर सकता है कि सावरकर क्यों नहीं है। तो मतलब ये है कहने का कि आदमी किसी भी चीज़ पे ऑब्जेक्शन कर सकता है जब फुर्सत में आता है, और फुर्सत तो अपने यहाँ बहुत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ जो टेक्स्ट बुक हैं, जो बच्चों को किसी भी लेवल पे पढ़ाई जाती हैं, उनका थोड़ा समाजशास्त्री विश्लेषण होना चाहिए। अब जैसे इस पे हो सकता है, देखिए काइट जो पतंग है उसमें चांद सितारा बना हुआ है, तो अब इसके भी मायने निकाले जा सकते हैं। पर गनीमत है कि जो फ्लैग है उसमें हमारा तिरंगा बना हुआ है जी। काइट वाले कहेंगे कि MIAI-MIM का झंडा है। अब जैसे औरत पे हो सकता है कि औरत में आपने खूबसूरत औरत ही क्यों बनाई है भाई? साड़ी में भी तो आ सकती है, साड़ी में आ सकती है, किसी और उसमें आ सकती है, लेकिन और खूबसूरत कलर की भी आ सकती है। देखिए पतंग में चांद सितारा है, ये रिपीट है, झरना है, घर कहाँ होते हैं ऐसे घर हैं? छतरी की मात्रा भी मुझे लगता है गलत लिखी हुई है, छतरी थोड़ी होता है। इनको भैया लिखना पड़ेगा, ये इंपीरियल पब्लिकेशन वाले हैं। पोयम आती है तुमको आयुष? जी सर। पोयम सुनाओ, पोयम इधर आओ, पोयम सुनाओ। पोम कैसे बोलते हैं? पोम ऐसे बोलते हैं ना अंग्रेजी वाले, कुछ हाँ ये नया सुनाओ। कौन सी सर? हिंदी की एक पोयम, बिल्कुल शुरुआती। हाँ, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, मछली जल की रानी है, हाँ। जीवन उसका पानी है, हाँ। और क्या क्या है, बाहर निकालो मर जाती है, इतना पक्का है। अरे अब तुम साइंस ले ये देखो, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगा, मर जाएगी। बहुत ही इसमें सबसे लिखा हुआ है। ये सबसे स्टार्टिंग की याद होगी सबसे ना, स्टार्टिंग कक्षा एक की। अच्छा, और यहाँ पे इधर आइए, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग जो फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, जैसे उत्तर प्रदेश में गौरव जी के पास लगातार ऐसे मसले आते रहते हैं ना। क्या है ये? टेट का एग्जाम है, यूपी टेट, फिर एक कुछ सुपर टेट भी होता है। हाँ, सुपर टेट जब वो अभी 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी उससे पहले हुआ था। जब ये बोल रहे हैं तो आप इनको दिखाओगे ना। ये जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं उनकी किताब है, तो वो भी यहाँ से। अरे अमित भाई ये बताइए ना कि भाई साहब ये अलग अलग कैसे, जैसे सब टेट में कई पेपर होते हैं क्या? ये जो फर्स्ट बार है ये प्रैक्टिस सेट है सर। ये जो अच्छा ये प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस। अच्छा, ऐसे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का सेनापति कौन था? वो हाँ, मलिक काफूर नहीं पता? अरे हाँ पढ़ा था ये। मेरे ख्याल से तो मलिक काफूर होना चाहिए। इसका जवाब कहाँ मिलेगा? 92 का 2 मलिक काफूर। क्या तालियां हो जानी है सर के लिए? नहीं, टॉपिक मत चेंज करिए, आपको पता क्यों नहीं है? अच्छा ये तो तुमको पता होगा, अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया या हाइड्रोजन सल्फाइड? टीयर गैस में कौन सी गैस होती है? तो मैंने स्टोरी करी थी। नहीं, जवाब दीजिए। लल्लन टॉप पे आप इसकी स्टोरी पढ़िए। नहीं फालतू की लफाजियों में मत पढ़िए। लफाजी कैसे है ये? लफाजी है ये सब, कैसे ब्लॉग लफाजी? ये सब लोगों को नहीं देखना चाहिए। हाँ? हाँ, इंफॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहिए, ज्ञानवर्धन करना चाहिए। ब्लॉग नहीं देखना चाहिए, तो बनाते क्यों? वो तो हम लोग ऐसे ही अपने लिए बनाते हैं। अपने लिए बनाते हैं। दीपक वो कौन थे? वो तुम्हारे लिए करता हूँ। डैश डैश। डैश डैश। अच्छा ये भाई ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोशी, स्याही, धब्बा परीक्षण। अरे बाप रे, काफी अजीब है। रीजनिंग होगी है। रीजनिंग। चलो, लेकिन यार तुम्हें पता होना चाहिए कि उसमें अमोनिया होती है। ये नए तरीके से सॉफ्ट पावर यहाँ पे सौरभ जी शो करते हुए। अच्छा ये अमित जी हमारे हैं टॉक के संपादक, वो जवाहर नवोदय विद्यालय के पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छा ये स्कूल है, राजीव गांधी के ज़माने में शुरू हुआ था। देखिए लिखा भी है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय। ये दोनों अलग अलग विद्यालय होते हैं क्या? राजीव गांधी विद्यालय और जवाहर, दो स्कूलों के नाम लिखे। ये ऐसा हो सकता है कि यूपीए के टाइम पे शुरू हुआ हो। अच्छा ये अच्छा चलिए इसको रख देते हैं। तो
कुछ आयुष जी आपके लिए कुछ लेनी है वर्णमाला यहाँ पे? वर्णमाला तो नहीं। एक ऑल इन वन तो ले लेते हैं हमारे पास। सामान्य ज्ञान ले लेते हैं, क्विज वाली ले लेते हैं, उसमें हम लोग फ्री टाइम में क्विज करते रहेंगे। फ्री टाइम आपके पास होगा, मेरे पास तो है नहीं। ये क्या कर रहे हैं? हाँ? ये क्या चल रहा है? ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो तब क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे? 3-0। अरे यार, चलिए, आप अपना ख्याल रखिए। हमारी यात्रा बेहद से आगे बढ़ रही है। यात्रा के दौरान तमाम लोगों से बात करेंगे, पर यात्रा सिर्फ ये नहीं होती है कि किसी चौक चौराहे पर रुके, किसी गांव में रुके और कुछ राजनीतिक सवालों के जवाब हासिल कर लिए। मुझे लगता है कि इस यात्रा के क्रम में जो कुछ भी दिख रहा है समाज में, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर हो, नौकरी के, एस्पिरेशन के, भोजन, आहार विहार, विचार के स्तर पर, सब कुछ जांचते रहना चाहिए। जैसे मेरे लिए ही एक दिलचस्प एक्सरसाइज थी। मैं आपके लिए कलर बुक ले लूँ एक गौरव की? गौरव, अच्छा बिल्कुल ले सकते हैं। ले सकते हैं। आप कलर करेंगे? चलिए, हम कलर भरते रहेंगे, आप देखते रहिए लल्लन टॉप यूपी। और ये व्लॉग सिर्फ लल्लन टॉप यूपी में नज़र आएगा, और नेटवर्क दुरुस्त रहा तो लाइव भी लगातार करते रहेंगे सिर्फ लल्लन टॉप यूपी को। शुक्रिया।